दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल दिल्ली A to Z योजना में। शिवराज सिंह चौहान जी ने आज बहुत बड़ा ऐलान किया है 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर। आइए जानते हैं क्या है इसकी पूरी जानकारी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। आइए जानते हैं वीडियो में। ही नहीं जाता था, लेकिन आज देखो कर्तव्य पथ पर पगड़ी बांध के जब ठाठ से हमारे किसान गए तो खेती की जय जयकार हो। पहले की सरकार नहीं बुलाती थी और आज अतिथि ये नहीं है मंच पे बैठे, हम तो मेजबान हैं, हमने बुलाया है, आप मेहमान हैं, हमारे अपने मेहमानों का स्वागत है। भारत मतलब किसानों का देश। आज भी हमारी आधी आबादी सीधे सीधे खेती पर निर्भर करती है, 50% सीधे खेती पर, और खेती से जुड़े कामों को जोड़ लो तो ये मिला के 70% आजीविका देने वाली हो जाएगी खेती। और इसलिए खेती बहुत जरूरी है। आज प्रधानमंत्री जी को, राष्ट्रपति जी को इसके लिए भी धन्यवाद देता हूं कि आज जो पद्म पुरस्कारों की घोषणा हुई है, उन पद्म पुरस्कारों में 3 विशुद्ध रूप से किसानों को पुरस्कार दिए गए। ताली बजा के उन किसानों का स्वागत कीजिए। पहले कभी किसानों को नहीं मिलते थे, कृषि विशेषज्ञों को दिए गए। मैं बहुत बधाई देता हूं A.K. सिंह साहब, गोपाल त्रिवेदी जी, के रामास्वामी जी, P.L. गौतम जी, जोगेश देवरी जी और डॉक्टर पुण्यमूर्ति जी को। ये कृषि वैज्ञानिक है जो पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किए गए हैं। और श्री रंगदेव बाबा जी, रामा रेड्डी जी, रघुपति सिंह जी, इन किसानों को भी पद्म पुरस्कारों से सम्मानित करने का काम किया गया है। तो भारत आ जाए, इसके लिए हम दिन और रात काम कर रहे हैं। मैं बार बार दोहराता हूं कि कृषि मंत्री के रूप में दिन और रात एक ही जुनून है, एक ही कर्तव्य याद आता है कि किसानों की सेवा ही अपने लिए भगवान की पूजा है। उत्पादन बढ़ाने के लिए, उत्पादन की लागत घटाने के लिए, उत्पादन के ठीक दाम देने के लिए अभी MSP की जिक्र कर रहे थे। आज मैं कह रहा हूं ये सुन के जाना और वहां सावधान रहना कि तुअर, मसूर, उड़द भी 100% जितनी किसान पैदा करेंगे पूरी मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर खरीदने का हम काम करेंगे। गेहूं, चावल और बाकी चीजें खरीदी जाती है तो ठीक दाम मिल जाए, नुकसान हो तो भरपाई हो जाए। फसल बीमा योजना में कई तरह के परिवर्तन किए। आज एक एक परिवर्तन पर नहीं जाऊंगा मैं, 2 परिवर्तन और करने की चर्चा चल रही है। एक, अगर जंगली जानवरों से भी फसल को नुकसान हो जाए तो उसको भी फसल बीमा योजना में शामिल कर दिया जाए, क्योंकि कई जगह किसान बहुत परेशान हो जाते हैं। दूसरे, जल के भराव के कारण, पानी में डूबने के कारण फसलें खराब हो जाती है, तो वो भी फसल बीमा योजना में शामिल नहीं था, उसको भी हम शामिल करने का विचार कर रहे हैं। मैं आप सबको एक और शुभ समाचार देना चाहता हूं। बाहर से LOPs, पीली दाल आ रही थी, इंपोर्ट कर रहे थे बिना इंपोर्ट ड्यूटी के, उसके कारण दालों के दाम यहाँ गिर रहे थे और किसानों को ठीक कीमत नहीं मिल पा रही थी। अब हमने 30% इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी बाहर से आने वाली दालों पर। मतलब बाहर की आएगी तो 100 रुपया की आएगी तो 30 रुपया उनको पहले देने पड़ेंगे, तब आ पाएगी। ये इसलिए किया कि हमारे किसानों को दालों की ठीक कीमत, दाल का मतलब ये हुआ कि मसूर हो, उड़द हो, चना हो। अब चना भी